नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बीएम एकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर फिर से नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हूं। बच्चों, आज फिर हम क्लास 10th का अध्याय 5 लाइफ प्रोसेस का उस पोर्शंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का। बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब मनुष्य में रक्त परिसंचरण कैसे होता है और इस रक्त परिसंचरण करने के लिए, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन फंक्शंस करती है, कौन कौन से ऑर्गन्स वर्क करती है। बच्चों, हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए अलग अलग हिस्सा में क्या होता है, तो बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट करती है ना। और ये अलग अलग पार्ट्स में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम तैयार कर लेते हैं जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, है ना बच्चों। आज हम उसी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिए, आप पीछे के लेक्चर में हमने आपको ब्लड्स के बारे में बताया है कि ब्लड्स का काम क्या होता है। तो ब्लड्स क्या करती है बच्चों, तो वो ऑक्सीजन का भी कैरीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कैरीज करती है ना। और वो जितने भी मटेरियल होता है, जैसे आप प्रोटीन हो गया जो हमारा फूड्स है, और उसके साथ साथ यूरिया को भी वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करते हैं, परिसंचरण करती रहती है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती रहती है। तो इन सर्कुलेट्स करवाने के लिए, ब्लड्स को सर्कुलेट करवाने के लिए बेसिकली दो सिस्टम्स वर्क करते हैं। एक होता है बच्चों, हम सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा चीज होता है हम लसिका लिम्फ्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये दोनों ही बहुत इंपोर्टेंस रखती है किसमें, तो मानव परिसंचरण तंत्र को कंप्लीट करने में, है ना बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, चैप्टर है लैब प्रोसेस, और लैब प्रोसेस का जो सब टॉपिक्स है वो है ट्रांसपोर्ट इन वुमेन्स। बच्चों, आपका पहला सब टॉपिक्स था न्यूट्रिशंस का। न्यूट्रिशंस के बाद हमने पढ़ा था बच्चों डाइजेशन में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्या बच्चों, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के बाद आ गई है सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। हिंदी में कहूं तो बच्चों, पहले पोषण पढ़े थे, पोषण में फिर पाचन तंत्र को हमने पढ़ा था, फिर श्वसन तंत्र को पढ़ा था। अब बारी आ गई परिसंचरण तंत्र का, है ना, या परिवहन तंत्र। बच्चों, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब मनुष्य में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र, वही बच्चों मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहलाती है। मतलब हमारे शरीर में जो रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो सिस्टम तैयार होती है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चों, रक्त परिसंचरण तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिए बच्चों, इन HCS मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, blood carries oxygen, digested food and other chemical like hormones and enzymes to all the parts of the body। मतलब मानव परिसंचरण तंत्र में अपने पीछे के जो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आपने ब्लड के फंक्शंस को पढ़ रखा है। ब्लड का क्या काम है बच्चों, तो वो ऑक्सीजन को भी कैरीज करता है और डाइजेस्टेड फूड्स को भी कैरीज करता है। इसके साथ साथ केमिकल लाइक हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये सभी के सभी क्या करता है, वो फ्लोट्स करते रहते हैं वो ब्लड्स में, है ना, वो ब्लड्स में फ्लोट्स करते रहते हैं। इसके साथ साथ इट आल्सो टेक्स अवे द वेस्ट लाइक CO2 एंड यूरिया प्रोडक्ट इन द बॉडी। ये क्या करती है बच्चों, तो शरीर के कोशिका में जितने भी वेस्ट मटेरियल बने हुए होते हैं या अवशोषित किए हुए होते हैं, तो उसको भी क्या करती है, ब्लड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, और जहां उसका उचित स्थान है वहां तक पहुंचा करके क्या करती है, उससे वो, जैसे यूरिन क्या होता है, तो यूरिया जो यूरिन है उसको कौन कैप्चर कर लेगा, किडनी, तो किडनी तक ले जाती है और उससे यूरिन को अवशोषण कर लिया जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल उसको कहां, लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है और लंग्स उसको बाहर निकाल दी जाती है। तो ये सारे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है, उचित स्थान तक ले जाता है, और वहां से वो क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसमें भी मुख्य काम किसका है बच्चों, तो ब्लड का है ना। The circulatory system consists of the heart that pump and receive the blood, and
द ब्लड वेसल्स थ्रू द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन कौन से चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, तो एक हार्ट। हार्ट बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे प्रमुख अंग है हार्ट। हार्ट का काम क्या है, तो ब्लड को पंप करना और दूसरे बॉडी पार्ट से आए हुए ब्लड को रिसीव करना, है ना। इस हार्ट से वो ब्लड इसी तरह से ये घूमती रहती है, पूरे बॉडी में घूमती रहती है ना। तो इस चीजों के लिए आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है, तो एक तो होता है बच्चों हार्ट और दूसरा होता है वेसल्स। दूसरा क्या होता है, वेसल्स, है ना, जिसे हम रुधिर वाहिकों के भी कहते हैं। इन दोनों चीजों को मिलकर के हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम तैयार की जाती है। बच्चों हम एक एक करके सारे फंक्शंस को पढ़ेंगे, है ना। आप इस चीजों को पहले नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, देखिए अब हम समझते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेट्स करती है ह्यूमन बॉडी में, वो ब्लड तीन तरह के वेसल्स से होकर गुजरती है। बच्चों ये तीन तरह के वेसल्स कौन सी है, एक को कहते हैं हम आर्टरीज, दूसरे को वेन्स और तीसरा कैपिलरीज, है ना। देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर तीन प्रकार की वाहिकाओं से होकर गुजरती है। द ब्लड फ्लोज थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट आर्टरीज जिसे हम धमनियां कहते हैं, सेकंड वेन्स जिसे हम शिराएं कहते हैं, शिराएं कहते हैं, और तीसरा कैपिलरीज होता है जिसे हम केशिकाएं कहते हैं। बच्चों एक होता है जो शुद्ध रक्त को क्या ले जाता है, पूरे बॉडी में लेके जाता है, और वेन्स जो कि शिराएं कहलाती है वो अशुद्ध रक्त को बॉडी से पूरे कहां पे, तो हार्ट में लेकर आती है। और फिर ये कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज क्या होता है, तो आप देखिए मैंने कई बार कैपिलरीज की चर्चा करी है बच्चों, जहां पे ये ब्लड एक्सचेंज होता है। अब ब्लड कैसे एक्सचेंज होता है, एक जगह एक ऐसा समय आता है जब ब्लड ऑक्सीजन किसी दूसरे को दे देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेता है। वो छोटी जो केशिकाएं होती है, छोटी छोटी जो सेल्स का सबसे न्यूनतम रूप होता है, उसे हम कहते हैं केशिकाएं। वहां से भी ये ब्लड, आपको पता है कि ये जो हमारे बॉडी में ब्लड सभी सेल्स को चाहिए, इसलिए ये इस वेन्स जो है और ये जो आर्टरीज है ये हर एक बॉडी पार्ट्स तक फैला है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं। अब इतने छोटे हैं तो क्या उसमें मोटी मोटी नसें जा सकती है क्या, तो नहीं, उसमें मोटी मोटी नसें तो नहीं गुजर सकती। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें यही वेन्स एकदम न्यूनतम रूप ले लेता है, एकदम बहुत पतला होते हुए चले जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज या केशिकाएं कहते हैं। बहुत पतली होती है, आप इसे अपनी आंखों में देख सकते हैं। आंखों को जब ऐसे करके देखिएगा मिरर के सामने खड़ा होकर के, तो बहुत रेड और ब्लू कलर की बहुत सारे ऐसे केशिकाएं नजर आ जाएंगे। तो वो वहीं पे अगर आप अपने हाथों में देखिएगा तो उसके अपेक्षा यहाँ पे मोटी नजर आएगी, है ना। तो वो क्या होता है, वो वेन्स होता है, शिराएं होती है और धमनियां होती है, और जो पतली पतली होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। तो बच्चों मुख्य रूप से ब्लड हमारे बॉडी के अंदर तीन वेसल्स से होकर गुजरती है। पहला धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। In human beings, the various substances are transported through two liquids called blood and lymph. बच्चों मानव जो परिसंचरण तंत्र में वो ब्लड्स के द्वारा, और दूसरा एक है लसिका, रुधिर और लसिका के द्वारा, ये दोनों तरल पदार्थ के द्वारा ये विभिन्न पदार्थ जो हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आई क्या बच्चों? अब ये सारे अगर चीजें आप समझ लिए तो अब हम चलते हैं हार्ट के बारे में समझते हैं कि हार्ट क्या है, उसका काम कैसे करता है, ये आरटीएम क्या होता है ना, ये वेन्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। बच्चों देखिए बच्चों, हमने कहा कि ब्लड जो है वो तीन वेसल से होकर गुजरती है। अभी कैसे गुजरती है, अब देखिए कैसे। देखिए बच्चों ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। ये जो हिस्सा है बच्चों, ये आर्टरी कहते हैं, है ना, इस वाले हिस्से आर्टरी। बच्चों ये आर्टरी है, शुद्ध रक्त को लेकर आती है। कहा कि शुद्ध रक्त का
परिवहन कौन करती है? धमनी करती। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आती है बच्चों? तो ये इससे आई है ना, आर्टरी से आई, और आर्टरी से आकर के ये क्या हुई, ये कई सारे छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में बदल गई, कई छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज। ये है बच्चों छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज, पतली पतली ब्लड कैपिलरीज, है ना, रक्त केशिका कहते हैं, रक्त केशिकाएं, ये इसमें विभक्त हो गई। अब यहां पे क्या करेगी, तो यहां पे हर एक सेल्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो बच्चों यहां पे भी एक सेल कनेक्टेड है, यहां पे भी सेल कनेक्टेड है, तो सेल को भी क्या चाहिए भैया, तो यहीं से ब्लड से ही तो सारा चीज आ रहा है, ब्लड में ही क्या है, फूड है, ऑक्सीजन है, हार्मोन से सारा चीज है, तो इसको अगर फूड और ऑक्सीजन की जरूरत है तो ये क्या करेगी, ये ब्लड कैपिलरीज मोटी वाली चीजों से खुद ये मिनी माइक्रोस्कोपिक्स होता है, ये सीधे इससे कनेक्ट कैसे हो सकता है, इससे कनेक्ट होता है ब्लड कैपिलरी। हर एक सेल से कौन कनेक्ट होता है, ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट होता है। तो ये क्या करता है, तो ब्लड कैपिलरीज से ये जो छोटी वाली हिस्सा है, इससे फूड ये छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त हो गई है ना, ये आर्टरी छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त हो गई। अब इसी में ये जितनी भी चीजें फॉलो कर रही है इस ब्लड के साथ साथ, ये सारी चीजों में विभक्त हो जाएगी, और यहां से आकर के ये फूड और ऑक्सीजन क्या करेगी, ये इस माध्यम से सेल ले लेगी, और सेल को जब ये चीजें मिल जाएगी, फूड और ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो आपको पता है ना रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जल बनाता है। तो यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया फिर से किसको दे देगी, ये ब्लड को दे देगी, और फिर ये ब्लड अब यहां पे ये कैसा हो गया है, तो विशुद्ध हो चुका है, विशुद्ध हो चुका है, और विशुद्ध मतलब इम्प्योर, और इम्प्योर ब्लड को क्या करेगी, फिर से ये वेन्स के जरिए आगे बढ़ाएगी। तो यहां पे आपने देखा कि ब्लड का जो एक्सचेंज है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड एक्सचेंज हो रहा था, किसमें हो रहा था, तो कैपिलरीज। हाँ याद रखिएगा बच्चों, जो ब्लड का एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज टेक्स प्लेस टू द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड का जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड में, मतलब शुद्ध रक्त से विशुद्ध रक्त कहां पे होता है बच्चों, तो ये ब्लड कैपिलरीज या रक्त केशिकाएं में होता है, और इस तरह से ये फंक्शंस करती है ना। यहां तक चीज समझ में आई? देखिए बच्चों, अब इससे भी जोड़ लीजिएगा, हार्ट्स के फंक्शन से भी जोड़ लीजिएगा, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए देखिए, अब हम समझते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है, बेसिकली हार्ट का आप फिगर ये देख लीजिए, ये हार्ट है, ये हार्ट क्या बच्चों, द हार्ट इज रफली फिस्ट इन शेप। फिस्ट इन शेप मतलब एक बंद मुट्ठी के आकार का क्या होता है हमारे हार्ट, है ना बच्चों। देखिए देखिए, हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, मतलब जो हमारा हृदय है, हृदय वो कार्डियक मसल से, एक स्पेशल मसल है, जिस मसल से सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में बस हार्ट ही बना है, वो मसल्स का नाम है कार्डियक मसल्स, या हृदय जो है वो हृदय पेशी से बना है, वो हृदय पेशी कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल से हमारे बॉडी में सिर्फ एक मात्र ही एक ऐसा ऑर्गन है हृदय जो उस मसल से बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, हृदय पेशीय, हृदय पेशीय या कार्डियक मसल। हमारा हार्ट किससे बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ है। आवर हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट कॉल्ड चैम्बर। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है, मतलब 4 खाने हैं, उस खानों को हम क्या कहते हैं, चैम्बर कहते हैं। 4 चैम्बर है ना, प्रत्येक खाने को हम क्या कहते हैं, चैम्बर। उसको 4 भागों में बांटेंगे, हम हार्ट को 4 भागों बांटे हैं, और प्रत्येक भाग को हम चैम्बर कहते हैं, है ना। अब ये चैम्बर भी क्या होता है, 4 प्रकार के चैम्बर हो गए, लेकिन हम ऊपर वाले को क्या कहते हैं बच्चों, तो ऊपर वाले को हम कहते हैं आर्टरियम, और नीचे वाले को वेंट्रिकल्स कहते हैं, है ना। देखिए कैसे, चैम्बर ऊपर वाले जो होता है उसे हम आर्टियम कहते हैं, आर्टियम को हम अलिंद कहते हैं, आर्टियम को अलिंद। और अलिंद भी ऊपर में 2 भागों में बढ़ जाता है, एक क्या होता है राइट आर्टियम और दूसरा लेफ्ट आर्टियम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, ये लेफ्ट आर्टियम है और ये राइट आर्टियम है ना, लेफ्ट आर्टियम और राइट आर्टियम। नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। ये भी 2 भागों बटे पड़े हैं, ये कैसा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स। हमारे बच्चों हार्ट कितने चैम्बर में बटे हुए, 4 चैम्बर में। ऊपर वाले चैम्बर को क्या कहते हैं हम, आर्ट्रियम अलिंद कहते हैं, और नीचे वाले को निलय कहते हैं। ऊपर से अलिंद, ऊपर ऐसे याद रखिए, ऊपर अलिंद नीचे निलय, नीचे निलय। तो हिंदी वालों को तो एकदम स्पष्ट है, ऊपर अलिंद और नीचे
निलय, है ना। अब ऊपर वाले अलिंद भी दो भागों में बटे पड़े हैं, एक को कहते हैं हम बाया अलिंद और दूसरे को, इधर वाले को हम क्या कहते हैं दाया अलिंद। नीचे वाले क्या होता है निलय, तो बाया निलय और दाया निलय, है ना। तो ये चार भाग है, चार पार्ट्स है हमारे हार्ट के, है ना। बच्चों आर्टरियम का काम क्या होता है, रिसीव द ब्लड, मतलब ब्लड को क्या काम है, वो रिसीव करता है, सिर्फ उसका काम है ब्लड को रिसीव करना। इसलिए इसकी जो पेशियां हैं वो क्या होता है, तो हल्का कमजोर होती है कंपेयर टू निलय का। इसका काम क्या है, इसका काम है पंप करना, इसका काम है पंप। बच्चों हार्ट का ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो पंप नहीं करती है, कौन पंप करते हैं, निचली हिस्सा। इसलिए इसका मसल्स क्या होता है, मजबूत होता है कंपेयर टू आर्टरियम, है ना। याद रखिए इन चीजों को। और वेंट्रिकल्स का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ब्लड्स टू बॉडी, ट्रांसपोर्ट ब्लड्स टू बॉडी, मतलब इसका निलय का काम है पंप करके पूरे बॉडी में ब्लड्स को ट्रांसपोर्ट करना, है ना बच्चों। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब द जॉब ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी, और इस हार्ट का काम क्या है, ब्लड्स को पंप करना पूरे बॉडी में। द हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ स्थित ऑफ टिश्यूज, पेरिकार्डिक, क्या बच्चों, पेरिकार्डिक। ये जो हार्ट है ना, हार्ट एकदम बाहरी वाले आवरण, बाहरी हार्ट के जो बाहरी वाले आवरण है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और हिंदी में तो नाम बहुत आसान है, हृदय आवरण कहते हैं, लेकिन इतना आसान वर्ड्स पूछता नहीं है वो, उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में ऐसे दे देता है कि इसका हिंदी नाम ऐसे नहीं देगा, हृदय आवरण, इसी चीजों को पेरिकार्डियम को हिंदी में लिख देगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हार्ट के सबसे बाहरी लेयर है उस बाहरी लेयर को क्या कहते हैं हम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, याद रखिएगा बच्चों, पेरिकार्डियम। आपने लंग्स में भी पढ़ा था बच्चों, लंग्स के जो सबसे बाहरी वाली आवरण थी उसे हम क्या कहता है, पुलमेरा कहते थे ना। तो यहाँ पे और ये जो हार्ट है, ये हार्ट कहाँ रहता है, हमारे चेस्ट कैविटी में होता है। और चेस्ट कैविटी में ये जो हमारे दोनों लंग्स है, तो लंग्स के बाएं वाले जो हिस्सा है उस बाएं वाले लंग्स के अंदर, बीनीथ द लंग्स, लेफ्ट लंग्स, वहां पे ये क्या रहता है बच्चों, ये सिचुएटेड रहता है ना, और उसी के अंदर से धड़कते रहता है, उसी के अंदर क्या करता है, धड़कते रहता है ना बच्चों। ये आप पहले हार्ट के बारे में समझ लिए, हार्ट क्या है तो समझिए बच्चों, हार्ट क्या है बच्चों, तो हार्ट इज द रफली फिस्ट इन शेप। ये फिस्ट शेप कैसा है, तो बंद मुट्ठी का आकार का है। और ये जो बना हुआ ये किस चीजों से बना है, तो ये कार्डियक मसल से, हृदय पेशी से मिलकर के बना हुआ है। और इसमें चार चेंबर है, चार खाने हैं, चार खाने को हम क्या कहते हैं, चेंबर। अब वो चार खाने क्या है, तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, आर्टरियम, अलिंद कहते हैं। ये जिसको एक भाग क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्टियम, दूसरा भाग हो जाएगा राइट आर्टियम, तो दो चेंबर ये हो गए। फिर नीचे वाले होता है निलय, जिसे हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसे दूसरा क्या होता है, बाया निलय और दाया निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स। आप चार चैम्बर समझ में आ गई। पहला कौन सा है, तो आप ऐसे बोलिए कि दो ऊपर वाले को क्या कहते हैं बच्चों, आर्ट्रियम अलिंद, आर्ट्रियम अलिंद, आर्ट्रियम ऊपर वाले को आर्ट्रियम, नीचे वाले को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स निलय, वेंट्रिकल्स निलय। तो ऊपर में दो भाग, वो भी राइट एंड लेफ्ट, तो राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे वाले को निलय कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स, है ना। तो ये चार चैम्बर्स हो गए। और बच्चों अब ये जो आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम का काम क्या करना, बस ये कुछ नहीं, आराम से रिसीव करता है, ब्लड को सिर्फ रिसीव करता है। और वेंट्रिकल्स का काम है क्या, तो ब्लड्स को पंप करवाना, ब्लड्स को पंप करवाना। आप देखिए ये चुपचाप से ऐसे मुंह खोल के बैठा रहता, आने दे आने दे, ब्लड आ रहा है, और नीचे वाले क्या होंगे, उसको धक्का मरवाना। तो इसका जो लेयर्स है, इसकी जो मसल्स है कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, ये क्या होता है, हल्का कमजोर होता है, और ये थोड़ा मजबूत होता है ना, क्योंकि इसे धक्का मरवाना, इसको पंप करना भी होता है ना, ऐसे ऐसे करते रहता है। तो ये पंप जब करते रहता है तो इसकी मसल्स को मजबूत। और याद रखिए ये जो मसल्स है इसके, ये तीन लेयर से बटे हुए हैं। इनके जो वेंट्रिकल्स के मसल्स हैं वो तीन मजबूत लेयर से मिलकर के बने हुए होते हैं ना बच्चों। अब इस हार्ट के जो सबसे बाहरी वाले आवरण है, सबसे बाहरी जिससे ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। चलिए इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, है ना। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम रक्त के पाथ को समझते हैं कि रक्त कैसे कैसे आती है और फिर कहां से कहां तक जाती है।
हम उस चीजों को समझते हैं, पाथ को समझते हैं। देखिए बच्चों, आपने पढ़ रखा है कि हार्ट के 4 चेंबर है, हार्ट के 4 चेंबर। पहले ऊपर के 2 चेंबर को हम क्या कहते हैं, मतलब अलिंद कहते हैं, आर्टियम कहते हैं। इसमें रक्त सिर्फ रिसीव होता है, क्या होता है, रिसीव होता है। और नीचे वाले 2 चेंबर को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स होता है, जिसे हम हिंदी में निलय कहते हैं। ये रक्त को पंप करता है। बच्चों, रिसीव करने का काम किसका है, तो इस 2 चेंबर का। बच्चों, इन 2 चेंबर से कनेक्ट होते हैं अलग अलग ब्लड वेसल्स, है ना। बच्चों, ये जो ऊपर के जो ये जो राइट आर्टियम है, ये राइट आर्टियम से कनेक्टेड होता है वेना कावा, और जिसे हम महाशिरा। वेना कावा में क्या होता है बच्चों, तो ये विशुद्ध रक्त क्या होता है, ये इस ढंग से ये वेना कावा से होकर के कहां पहुंचता है, तो ये राइट आर्टियम पहुंचता है। और बच्चों, ये ब्लड को रोक नहीं पाता है, और ये आकर के और यहां से ये ब्लड यहां किस में आ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल से पहुंच जाता है। और यहां पे ये एक वाल्व लगा हुआ होता है। ये वाल्व क्या करता है बच्चों, तो ब्लड को जहां से ब्लड आई है उस दिशा में फिर से बाहर जाने नहीं देती है। क्यों, अगर इधर से ब्लड आई और ये क्या करना है, नीचे वाले वेंट्रिकल्स उसको पंप करेगी, तो पंप करेगी तो ब्लड फिर इसी में ना चले जाए, तो यहां पे वाल्व लगा हुआ होता है। वाल्व का मतलब होता है वाल्व जिसकी दरवाजा एक ही तरफ खुले। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में बच्चों ये देखिए, ये ऐसे ये मार्कर है, ऐसे मार्कर है। तो अगर मैं क्या करूं कि ऐसे इसको हटाऊंगा तो ये मार्कर गिर गई, और ये कभी ऊपर आ पाएगी क्या, नहीं। तो ये इस पे ऐसे ही टिका रहता है। वाल्व का काम है एक ही तरफ ये खुलना। अगर ये बाहर की तरफ खुलेगी तो ये क्या हो रही है, बंद हो रही है ना, ये बंद हो जा रही है, ये ऊपर खुल नहीं रही है। तो ये वाल्व हुआ। इसी ढंग से यहां की जो वाल्व है, ये वाल्व क्या करती है, ऐसे करके ये रक्त यहां से महाशिरा के थ्रू ये क्या होती है, तो ब्लड आती है। ये विशुद्ध रक्त, जिसे हम क्या कहते हैं, विशुद्ध रक्त। विशुद्ध रक्त किसे कहते हैं बच्चों, तो डीऑक्सीजनेटेड विशुद्ध रक्त, इसे हम विशुद्ध रक्त भी या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। विशुद्ध रक्त या विऑक्सीजनीकृत रक्त। विऑक्सीजनित रक्त कहां से आती है बच्चों, तो महाशिरा से होकर के ये कहां होती है, तो राइट वेंट्रिकल से पहुंचती है। और राइट वेंट्रिकल्स में ये जब पंप करती है तो बच्चों ये वाला रास्ता तो ब्लॉक हो जाएगी। अब ये रास्ता जब ब्लॉक हो गई तो ये जाएगी कहां से, तो ये फिर ये ब्लॉक हो जाने के बाद अब देखिए ये वाला रास्ता खुल गई इसके लिए। अब ये रास्ते से होकर के ये कहां चली जाएगी, पुलमोनरी आर्टरी। पुलमोनरी मतलब फुफ्फुस धमनियां। फुफ्फुस धमनिया में कौन सा रक्त जा रहा है बच्चों, तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर का है। यहां जो रक्त आई है, कौन सा रक्त लेकर का है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर का आया है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त यहां से कहां पहुंची, राइट वेंट्रिकल से पहुंची। और राइट वेंट्रिकल्स में वही रक्त इसको पंप किया हार्ट ने, और हार्ट से ये लेकर कहां चली गई, ये पुलमोनरी आर्टरी। पुलमोनरी आर्टरी क्या होता है बच्चों, तो जो किससे कनेक्टेड रहता है, वो लंग्स से कनेक्टेड रहता है। तो ये भेज देता कहां पे, लंग्स पे। और लंग्स के पास जाकर के वहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, और वहां से ये क्या कैप्चर कर लेगा, ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेगा। और फिर वहां से ये हो करके से ये विशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है उसे विशुद्ध रक्त कहते हैं। और ये विशुद्ध रक्त कहां चला गया, पुलमोनरी आर्टरीज फुफ्फुस धमनियों के जरिए कहां चला गया, तो फेफड़ा में। यहां आगे लिख देता हूं बच्चों, ये फेफड़ा में गया। ये कहां गया, फेफड़ा में, लंग्स में, है ना। और ये लंग्स में जाने के बाद वहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है लंग्स को, और वहां रहता कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले लेता है, और ये ऑक्सीजन वाला रक्त ये फिर फुफ्फुस शिरा की मदद से, पुलमोनरी वेन्स की मदद से ये कहां आ जाती बच्चों, तो ये फिर से आ जाती है कहां पे, अब आएगी लेफ्ट आर्टियम में। कहां आएगी बच्चों, लेफ्ट आर्टियम में। और ये लेफ्ट आर्टियम में जब आएगी तो यहां से
ये रास्ते से होकर के जब ब्लड यहां से आएगी तो फिर यहां से क्या बच्चों, यहां पे फिर से वाल्व है, यहां पे फिर से क्या बच्चों, ये वाल्व है, तो इधर से तो आ रही है, ब्लड को आने देगी आसानी से, इधर से ये ब्लड को आने देगी। लेकिन अब ये फिर वेंट्रिकल्स में आएगा तो वेंट्रिकल्स में क्या होगा बच्चों, पंप का काम लगातार चलती रहती है, तो ये इसको फिर से उसी रास्ते से नहीं जाने देती है और इसको मोड़ देती है ऊपर की तरफ, और ये लेकर के कहां चली जाती है, इस रास्ते से पूरे बॉडी में फैला देती है। ये क्या करती है बच्चों, पूरे बॉडी में फैला देती है। क्या चीजें समझ में आई क्या, फिर से समझिए बच्चों। महाशिरा वेंट्रिक मतलब वेना कावा, वेना कावा क्या होता है बच्चों, तो महाशिरा, जिससे क्या होता है, तो विशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजनीकृत रक्त यहां से दोनों महाशिराओं से, एक जो ऊपर ये देखिए यहां पे हो गया लंग्स, मतलब लंग्स के अंदर फेफड़ा मतलब हार्ट है, तो बच्चों यहाँ ऊपर वाले जो ब्लड्स आएंगे, ऊपर से जो ब्लड आएंगे, तो उसके लिए ये रास्ता है, ऊपर से आकर के ये कहां आ जाएगी, इस रास्ते से, और नीचे की तरफ से हमारे अदर बॉडी पार्ट से जो ब्लड आएंगे ये इस रास्ते से आएंगे। तो ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रक्त आकर के कहां आएंगे, पहले राइट आर्टियम आएंगे। राइट आर्टियम में कौन सा रक्त है, विशुद्ध रक्त है बच्चों, और ये राइट आर्टियम में आते ही रोक नहीं पाएगा इसको, ये वाल्व इसको रोक नहीं पाएगा, और ये वाल्व से नीचे आकर के ये कहां आएगी, वेंट्रिकल्स में। कौन सी वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स, और राइट वेंट्रिकल्स इसको पंप करेगी, तो ये इस रास्ते से कहां चली जाएगी, पुलमोनरी आर्टरीज। पुलमोनरी आर्टरी मतलब आप इसका नाम है क्या बच्चों, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी ये लेकर जाकर के कहां जाएगी बच्चों, तो ये लंग्स के पास चली जाएगी, और लंग्स से ये शुद्ध रक्त, शुद्ध मतलब अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जो है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां दे देगी, लंग्स को दे देगी, और वहां से शुद्ध रक्त मतलब अब वो ऑक्सीजन ले लेगी, और ऑक्सीजन वाले जो रक्त है, जिसे अब प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है ना, जिसे हम ऑक्सीजनीकृत रक्त भी कहते हैं, ये फुफ्फुस शिरा की मदद से ये कहां पे आ जाएगी बच्चों, ये फिर लेफ्ट आर्टियम में आ जाएगी, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद में फिर से वाल्व लगा है, और ये वाल्व इसको फिर से ऊपर नहीं जाने देगी। अब इसके लिए रास्ता नया खोल करके, ये देखिए यहां पे भी छोटा बल्ब लगा बच्चों, यहां पे भी, तो यहां पे जो बच्चों ये बल्ब क्या करेगी, ये अब इसके लिए ये ऊपर की तरफ खुल रही, मतलब ऊपर से अब ये नीचे नहीं आएगी। देखिए किस तरह से है, ये ऊपर की दिशा में, मतलब क्या है बच्चों कि ऊपर तो जो जा रही है वो नीचे की तरफ नहीं आएगी, अब ये महाधमनी के होकर के पूरे शरीर में फैल जाएगी। ये पाथ होता है रक्त का। सुनिए बच्चों, बेसिकली धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को ले जाना। धमनी का काम क्या होता है, शुद्ध रक्त। आरटीएम का काम है शुद्ध रक्त को शरीर में, पूरे शरीर में ले जाना, और शिरा का काम होता है विशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हार्ट में लेकर आना, पूरे शरीर से हार्ट में लेकर आना। लेकिन आप यहां पे देखिए कि यहां पे शिरा का काम है ना बच्चों विशुद्ध रक्त को लेकर आना, तो यहां से महाशिरा ये दोनों विशुद्ध रक्त को लेकर के आया कहां पे, यहां पे ये वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल से ये होकर के ये फिर से देखिए पुलमोनरी आर्टरी, यहां जो जा रही है ये शुद्ध रक्त है कि विशुद्ध रक्त, तो भैया इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिला है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही रक्त कहां जा रही है, फेफड़ा तक जा रही है। तो यहां पे धमनियां भी क्या है बच्चों, तो विशुद्ध रक्त मात्र एक ऐसा जगह है जहां पे धमनियां विशुद्ध रक्त को, आर्टरियम विशुद्ध रक्त को, वो आर्टरियम वो जगह कौन सा है, तो वो पुलमोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी, वहीं पे एकमात्र ऐसा जगह है जहां पे अपवाद बन जाती है, जो वहां पे ऑक्सीजन को कैरेज नहीं करती है। याद रखिएगा पुलमोनरी आर्टरी जो फुसफुस धमनियां हैं वो शुद्ध रक्त को नहीं लेके जाती है, वो विशुद्ध रक्त को लेके जाती है। और उसी ढंग से आप देखिएगा कि हमने कहा कि शिरा का काम है विशुद्ध रक्त को, जैसे यहां पे विशुद्ध रक्त को लेकर आ रहा था, शिरा का काम है, वेन्स का काम है विशुद्ध रक्त को लेकर आना, अशुद्ध रक्त को लेकर के आना। लेकिन जब लंग्स से जो आ रहा है, लंग्स से लेकर आ रहा है, तो वो तो शुद्ध रक्त लेकर के आ रहा है, तो शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ, तो यहां से हार्ट की तरफ लेकर आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि शिरा का काम है विशुद्ध रक्त को लेकर आना, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये शुद्ध रक्त को लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब है बच्चों ये दोनों जगह, ये वेन्स भी, फुफ्फुस वेन्स और फुफ्फुस धमनियां अपवाद का काम कर रहा है, जबकि शिरा का काम होता है विशुद्ध रक्त को लेकर आना। लेकिन पुलमोनरी वेन्स ऐसा है, फुफ्फुस शिरा ऐसा है जो शुद्ध रक्त को हार्ट में लेकर के आती है। क्या ये चीजें याद रहेगा क्या बच्चों, इस चीजों को याद कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन से पूछ दिया जाता है कि शुद्ध रक्त
है ना, किसके द्वारा ले जाती है? तो शुद्ध रक्त आपको याद रहेगा क्या कि भैया धमनी के द्वारा, आरटीएम के द्वारा। लेकिन वो जगह एक ऐसा जिसमें पुलमोनरी आर्टरी है जो क्या होता है, विशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है ना। और फुसफुस शिरा किसका करती है? तो शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है ना, लंग्स से कहां पे? हार्ट की तरफ। बच्चों ये होता है हार्ट का, मतलब ये पाथ होता है ब्लड का, ये पाथ होता है ब्लड का। ब्लड इस ढंग से सर्कुलेट्स करती है हमारे बॉडी में, है ना। यहां तक की चीजें समझ में आ गई क्या बच्चों? चलिए देखिए, बच्चों यहां पे एक चीज और आप समझ लीजिए कि ये जो ब्लड है, एक ब्लड के एक साइकिल को पूरा करने के लिए हमारे हार्ट में कितनी बार गुजरना पड़ रहा है? हमारे हार्ट से कितनी बार गुजरना पड़ रहा है? तो भैया 2 बार। तो मनुष्य में जो रक्त परिसंचरण होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक मतलब एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने के लिए ब्लड को हार्ट से होकर के 2 बार गुजरना पड़ता है। इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं, रक्त का दोहरी परिसंचरण कहते हैं, ब्लड का दोहरी रक्त परिसंचरण कहते हैं। देखिए यहां से आई, एक बार हार्ट में गई, फिर हार्ट से ये कहां जाएगी? ये फेफड़ा के पास जाएगी, फेफड़ा से फिर ये कहां आएगी? ये हार्ट में आई। तो ये देखिए अभी तक साइकिल पूरा नहीं हुआ। सपोज करिए कि यहां से हमारे ब्रेन के पास से ये क्या आ रहा है? ब्रेन से ब्लड आ रहा है, ब्रेन वाले जो सेल है वहां से आ रहा है। अब यहां से ब्लड आई 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 आई, फिर यहां पे हार्ट में आई, हार्ट के तो इसमें, तो भैया राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर ये कहां चली जाएगी बच्चों? ये चली जाएगी लंग्स के पास, है ना। अब लंग्स के पास से जाकर के फिर वहां से आकर सीरा की मदद से, फुसफुस सीरा की मदद से फिर से कहां पे आई? यहां पे लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहां से ये कहां चली जाएगी? पूरे शरीर में। तो यहां से फिर जब जाएगी ब्रेन में, तब इसका साइकिल पूरा हुआ। तो देखिए एक बार आई, बाहर गई, फिर आई, है ना। तो एक साइकिल को पूरा करने में 2 बार इसको हार्ट से गुजरना पड़ता है। इसलिए मनुष्य में हम रक्त परिसंचरण को दोहरी रक्त परिसंचरण भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, 10वीं के फाइनल बोर्ड में और प्री बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है आपके मिड टर्म में भी क्वेश्चन दे दे कि मनुष्य में दोहरी रक्त परिसंचरण का चर्चा कीजिए। तो आपको ये चीज अगर पता रहेगा तो ही आप कर पाएंगे, है ना बच्चों। तो ये इस चीजों को ध्यान से बार बार सुनिए और समझिए। आपको ये क्वेश्चन पक्का 5 नंबर में आने ही वाला है ना। आप इस चीजों को ध्यान से पढ़िए। देखिए कई बार क्या होता है, तो ये जो आप वाल्व देख रहे हैं, ये वाल्व कई बार शॉक कर जाती है। शॉक कर मतलब फंक्शन करना भूल जाती है ना। तो जब फंक्शन करना, ऐसे समझिए कि यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, ये फंस जाती है। जब फंस जाती है, ये ब्लॉकेज, कोई नसें ही ब्लॉक कर गई, तो ब्लॉक कर गई तो इसका मतलब क्या है? उससे ब्लड आएगी नहीं। और जब ब्लड आएगी नहीं तो इससे पास आउट कैसे हो जाएगी? तो पास आउट नहीं होगी। तो डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है? सबसे पहले कई सारे, अब तो बहुत सारे डेवलपमेंट मशीन से आ गए, तो मशीन के जरिए क्या करती है? इस ब्लॉकेज को या इस वाल्व को सही करने की कोशिश करती है ना। बच्चों एक चीज और समझ लीजिए कि हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। आपको पता है कि हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं और हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं, है ना बच्चों। अब देखिए अगर कहीं पे भी आप कहीं ऐसे फिल्मों में देखे होंगे, कई बार ये क्या करती है ना, तो ये अपना काम करना छोड़ देती है। काम करना छोड़ देने का मतलब क्या हुआ कि ये ब्लड को पंप ही नहीं करती, हार्ट ब्लड को पंप नहीं करती। जो रिसेंटली अगर किसी कारण बस रिसेंटली हार्ट अपना काम करना छोड़ दिया है, तो आप फिल्मों में देखे हैं कि कई सारे ऐसे आयरन्स होते हैं, आयरन्स को ऐसे करके, है ना, वो स्त्री वाले से उसको तुरंत क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए ऐसे ये ब्लॉकेज अगर ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेज हो चुका है इस वाल्व को, तो शॉक के जरिए उसे शॉक दिया जाता है और फिर से ये क्या, इतनी तेज झटका दी जाती है ना कि वो फिर से एक्टिव हो जाती है और फिर से वो क्या होती है?
और वो हार्ट काम करना शुरू कर देती है ना। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक डॉक्टर के लिए भी, इंसान के लिए भी। इसमें अगर बहुत ज्यादा प्रभाव आ जाए, पर जो इसका ऑपरेशन है बच्चों, इसका ऑपरेशन है, इनके साथ ट्रीटमेंट करना डॉक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये डिफिकल्ट इसलिए होता है कि इसको एकदम एक्टिव, ये हमेशा पंप भी कर रहा होता है और उसके लिए फिर ऑपरेशन करना। अब मान के चलिए कि कोई गाड़ी आपको ठीक करने के लिए आप जा रहे हैं, और गाड़ी ठीक करने के लिए आप किसी भी मैकेनिक को दे दीजिए, वो आसानी से ठीक कर देगा। लेकिन उसी गाड़ी को आप स्टार्ट करके एकदम मेन स्टेट पे खड़ा करके और एक्सीलरेटर देते रहिए, तब बोलिए इसको ठीक करने के लिए क्या हो जाएगा? तो बोले मतलब मैकेनिक बोला पगला को लगा क्या? मतलब ऐसे ही आपको रफली यूज मतलब वर्ड्स बोलेंगे। क्यों? तो उसके लिए क्या है कि वो स्टार्ट गाड़ी के साथ उसको ट्रीटमेंट करना और उसको ठीक करना किसी मैकेनिक के लिए टफ है। तो वो क्या हो जाएगा? वो कर ही नहीं सकता, या तो गाड़ी टूट जाएगी या उसका अंग वंग टूट जाएगा। इसी ढंग से ये हार्ट के लिए भी है। हार्ट अगर बंद करके, इसको बंद करके तभी काम किया जा सकता है क्या? नहीं, इसको बंद करके काम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भैया? इसको अगर बंद कर दी तो हार्ट मतलब ब्लड का सर्कुलेशन से रुक जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे ही मर जाएगा। तो ये बहुत ही टफ काम होता है कि इसको काम करते रहना, इसको पंप भी करवाना है, पंप भी करते रहना है, और इसका सीजर भी करना, ऑपरेशन भी करना है। तो इसलिए हार्ट को बहुत ही ज्यादा सेफ करके रखा जाता है, बहुत ज्यादा। अगर हार्ट को इतनी भी चोट लग गई ना, ये इतना भी चोट लग गया ना, तो ये खराब हो जाएगा भाई। तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा, देखिए प्रकृति ने, ईश्वर ने भी कितना कमाल का चीज किया है, जो बहुत ज्यादा क्या है कि प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको और भी ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ भेजा गया। हार्ट को देखिए, पहले तो हार्ट क्या है, तो रिब केज में बंद है, एक पिंजरा में बंद है। अब पिंजरे में भी तो कभी कभी ऐसा होता ना कि ये अगर पिंजरे में दिया है तो हड्डी से ही, जैसे ये रिब केज है उसी का समीप दे देता, तो नहीं, ये इतना कोमल है कि उसको और भी ज्यादा कोमल से सुरक्षा दिया गया। कैसे? तो हमारे लंग्स के बीच में रखा गया, इसको और भी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। उससे नहीं हुआ तो क्या किया गया, तो पेरिकार्डियम जैसे टिश्यूज से सुरक्षा दी गई। और इसके जो मसल्स है, इसकी जो मसल्स है, एक स्पेशल मसल्स के द्वारा बनाया गया जिसमें ज्यादा चोट की प्रभाव ना हो। देखिए जो जितनी ज्यादा हमको जिसमें कोमल होता है, उसकी प्रोटेक्शन ईश्वर ने खुद कितना सही ढंग से किया है ना। तो इस चीजों के लिए आपको हार्ट को बार बार आपको क्या करना पड़ता है बच्चों? हार्ट की बहुत ज्यादा सुरक्षा करना पड़ता है। हमको ऑयली सब्सटेंसेस से बच के रहना पड़ता है। ऑयली सब्सटेंसेस क्या करती है, ये वाल्व को डैमेज करना शुरू कर देती है। ये देखिए बच्चों, अब हार्ट्स और ब्लड, इन दोनों को ये कैसे मूव आउट करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको हम हार्ट और लंग्स को दोनों को एक सरल और सिंपल फ्रेम में, सिंपल डायग्राम में दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, है ना बच्चों। देखिए ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स कि हार्ट कैसा होता है। तो अब इसी चीजों को, हार्ट और लंग्स को एकदम सिंपल तरीके से, एकदम छोटी सी डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। वहीं पे हम जो हार्ट का डबल सर्कुलेशन है, वहां पे हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब छोटी सी छोटी, देखिए इसको हम मिटा करके सिंपल से सिंपल तरीके में हम इसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, है ना बच्चों। देखिए हम लोग हार्ट का जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर थी, उसमें हमने पाथ ऑफ ब्लड्स को देखा था कि ब्लड कैसे कैसे कहां से मूव आउट करके कहां कहां तक जाती है। उसमें हमने अच्छे ढंग से समझ लिया हुआ था कि वो जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम थे उसके जरिए। अब हम क्या करते हैं, तो एक सिंपल सा डायग्राम हमने लिया। ये है बच्चों हमारा हार्ट, ये क्या बेटा, हार्ट है हमारा, है ना। इसको सिंपल सा डायग्राम के द्वारा अब हम देख रहे हैं, हार्ट, और ये है हमारा लंग्स। अब ये दोनों कैसे एक साथ वर्क करता है, इस चीजों के लिए हम आप देखते बच्चों। देखिए आपने पढ़ा है कि बच्चों ये जो एट्रियम होता है, जिसे हम अलिंद कहते हैं, तो राइट या लेफ्ट दोनों एट्रियम का काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना, है ना। जो लेफ्ट मतलब राइट एट्रियम है, मतलब दाहिना अलिंद है, वो शरीर से क्या करती है, ब्लड रिसीव करती है, पूरे शरीर से ब्लड रिसीव करती है। जबकि लेफ्ट एट्रियम जो है, बाएं अलिंद जो है, वो लंग्स से ब्लड को रिसीव करती है। क्या चीजें समझ आई? ये देखिए हमने आपको क्या कहा कि जो आपने तो इतना पढ़ रखा है ना कि जो हार्ट का 4 चैम्बर है, तो इस चारों चैम्बर को आप ये देख लीजिए, ऊपर वाले दोनों चैम्बर को हम क्या कहते हैं, राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम, दाहिना अलिंद और बायां अलिंद, है ना। और नीचे वाले 2 चैम्बर है उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स, है ना।
बच्चों यहाँ पे हम उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे देख लो, ये है राइट, ये लेफ्ट, मतलब राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। बच्चों यहां पे वाल्व लगी हुई होती है, ये सब चीजें तो आपको पहले ही बता रखा हूं, ये वाल्व लगी हुई होती है। और देखिए बच्चों, ये यहां से जो ब्लड्स पूरे शरीर से जो ब्लड्स आ रही है राइट एट्रियम में, वो कैसा होता है, तो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड का सेंस होता है बच्चों डीऑक्सीजनेटेड, मतलब बी ऑक्सीजनीकृत, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, वह रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, वो क्या कहलाता है, इम्प्योर ब्लड। तो हमारे शरीर से, मतलब जितने भी शरीर के अंग है, वहां से जो ब्लड्स आती है वो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, एक्सेप्ट लंग्स। जब लंग्स से ब्लड आ रही होती है तो वो जो ऑर्गन लंग्स से आ रही होती है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है बच्चों, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। इसी चीज को आप एक साथ देखिए, समझिए। हमने क्या पढ़ा था बेटा कि यहाँ पे राइट एट्रियम में क्या होता है, तो ये ब्लड आती है इम्प्योर ब्लड, है ना। शुरुआत लंग्स से करते हैं। देखिए लंग्स से क्या होता है, तो लंग्स से हमारे जो ब्लड है वो क्या होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सब आती है। मतलब यहाँ पे इस फेफड़ा में ऑक्सीजन आ गई है ना, सांस लेते ऑक्सीजन आ गई, और यहाँ पे उसका कौन इंतजार कर रहा होता है, पुलमोनरी वेन्स। हमने वेन्स, पुलमोनरी वेन्स और पुलमोनरी आर्टरी का भी फंक्शन बताया था बच्चों कि आर्टरी और वेन्स मतलब धमनी और शिराओं में अच्छे ढंग से हमने उसका अध्ययन कर लिया था कि आर्टरी का काम है, धमनी का काम है शुद्ध रक्त को लेके जाना, और शिरा का काम है अशुद्ध रक्त को शरीर में, शरीर से कहां तक, हार्ट तक लेके आना, है ना। लेकिन हमने बोला था मात्र एक ऐसी जगह है जहां पे ये दोनों उल्टा काम करने लगता है। उल्टा काम करने का मतलब क्या होता है कि जो वेन्स का काम है क्या, तो अशुद्ध रक्त को क्या करना, सर्कुलेट करना, और आर्टरी का काम क्या है बच्चों, शुद्ध रक्त का सर्कुलेट करना। लेकिन जब लंग्स से ये आ रहा होता है, लंग्स से ब्लड आ रहा होता है, तो शुद्ध रक्त होता है, लेकिन शुद्ध रक्त लाने का काम कौन करता है, आर्टरी का काम होना चाहिए ना। लेकिन यहीं पे एक मात्र रास्ता यहाँ पे है, उसका नाम भी अलग से दे दिया गया बच्चों, उसे पुलमोनरी वेन्स कहा गया, फुसफुस शीरा कहा गया। वो फुसफुस शीरा क्या करता है, शुद्ध रक्त को लेके आता है, और शुद्ध रक्त को कहां पे, लेफ्ट आर्टरियम में गिरा देता है। और लेफ्ट आर्टरियम में जो वाल्व होती है, वाल्व इस ब्लड को रोक नहीं पाती है, और यहां से कहां आ जाती है बच्चों, वेंट्रिकल्स में आ जाती है। और वेंट्रिकल्स में, है ना, ये वेंट्रिकल्स फिर से क्या करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स इसको फिर से पंप करती है, और पंप करने के बाद ये शुद्ध रक्त कहां पे आके जाती है, मेन धमनी, महाधमनी के द्वारा ये आगे चलकर यही महाधमनी क्या होता है, तो धमनिया में बदल जाती है, वही धमनिया और छोटा होकर के रक्त के सिकाय में बदल जाती है। तो बच्चों ये यहां से शुद्ध रक्त हुआ, और ये शुद्ध रक्त किसी शरीर के अंग में चला गया, कोशिका में चला गया। और आपको पता है कि कोशिका में क्या होता है बच्चों, तो कोशिका में ये ऑक्सीजन सेल को दे देगा, किस चीजों के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन की क्रिया के लिए। और वहां पे जो वेस्ट मटेरियल पहले से बनी हुई रहती है, वो अब वो ब्लड क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी हुई रहती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये हेमोग्लोबिन उसको अपने में कैप्चर कर लेगा। और अब ये क्या हो चुका है, हेमोग्लोबिन जब ये यहां पे मिल गया तो वो क्या हो गई, अशुद्ध रक्त हो गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहां से ये कौन सा ब्लड आ रहा है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त आ रही है। अब शरीर से जो अशुद्ध रक्त प्रवाह करेगी, और ये कहां पे लेके आ जाएगी बच्चों, तो राइट आर्टरियम में। ये निलाय में थोड़ी रखेगी, क्योंकि काम रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना किसका काम है, आर्टरियम का। तो ये इस बार कहां पे, राइट आर्टरियम में लेकर आई है। राइट आर्टरियम में ये फिर यहाँ पे अशुद्ध रक्त आई है, अशुद्ध रक्त ये फिर यहाँ पे वाल्व लगी है, वाल्व इसको रोक नहीं पाएगी, ये निलाय में लेकर आ गई। अब निलाय फिर से पंप करेगा, और पंप करेगा अब किस चीजों के लिए, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब विऑक्सीजनीकृत ब्लड है, मतलब अशुद्ध रक्त है। अब अशुद्ध रक्त को ये फिर से कहां लेके जाएगी, तो इसके लिए फिर से एक स्पेशल नाम दे दिया, स्पेशल मार्ग दे दिया बच्चों, कौन सा, पुलमोनरी धमनी। जब जहां हार्ट से लंग्स के रास्ते में स्पेशल नाम दे दिया गया, इसमें अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त को कौन लेके जा रहा है, धमनी लेके जा रहा है बच्चों, जबकि काम किसका है, शीरा का अशुद्ध रक्त को लेके जाना। लेकिन एकमात्र ऐसा जगह है जहां पे अशुद्ध रक्त को कौन लेके जा रहा है, धमनी, तो उसके लिए स्पेशल नाम है पुलमोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी। क्या ये चीजें समझ में आई क्या। अब लेकिन यही चीजें बच्चों हम लिखेंगे कैसे,
तो एग्जाम में सिर्फ हम बोल दें और उसको लिख नहीं पाए तो इसके लिए भी थोड़ा सा क्या है, नंबर कट जाएंगे भैया, लिख नहीं पाएंगे। अब समझ में तो पूरा चीज, ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया, लेकिन लिखना कैसे है, इसके लिए भी अब आपको चीजें चाहिए। तो सबसे पहले जब भी ब्लड या फिर हार्ट के फंक्शंस के बारे में पूछे, या हार्ट में मतलब ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पूछे, तो हार्ट के बारे में जो मैंने पीछे बताया वो तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, ये पूरा लिख लीजिए। हार्ट के 5 से 5 नंबर आपको पक्का जरूर जरूर मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव पूरे क्लियर हो जाएंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में एक भी नहीं छूटने वाला। देखिए अब इस चीज को लिखना कैसे, when the muscles of all the 4 chambers of heart are relaxed, then pulmonary veins brings the oxygenated blood from the lungs into the left atrium of the हार्ट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हृदय के जब जो हमारे हृदय में 4 चेंबर है, 4 चेंबर कक्ष है, उसे हमने क्या नाम दिया था बच्चों, चेंबर नाम दिया था, है ना। वो चेंबर क्या होता है, तो जब उसकी चेंबर अस्थिर होती है, मतलब एक बार धड़कती है फिर रुकती है, धड़कती है और फिर रुकती है, तो जब रुकती है उस समय क्या हुआ, उसी समय ये फुसफुस सिरा, ये जो फुसफुस सिरा है वो क्या करती है, पुल्मोनरी वेन्स ये शुद्ध रक्त को लेकर के लेफ्ट आरटीएम में गिरा देती है, लेफ्ट आरटीएम में गिरा देती है ना बच्चों, यहां तक चीज समझ आई। व्हेन लेफ्ट आरटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश्ड pushed into the left ventricles through valves। और जब यहाँ पे शुद्ध रक्त आती है तो यहाँ पे वाल्व्स के जरिए ये वाल्व्स के जरिए कहां पुश कर देती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, है ना। when the left ventricles contract, the oxygenated blood is forced into the main atrium, that is aorta। this aorta divides into a smaller arteries, that is capillaries, which go into different body organs except lungs। हमने क्या बोला था बच्चों, लंग्स को छोड़ करके। आरटीएम का काम क्या है, शुद्ध रक्त को पहुंचाना, है ना, तो शुद्ध रक्त को ये पूरे शरीर में लेके जाता है। वहां पे देखिए शुद्ध रक्त को ये लंग्स के पास लेके नहीं जाता है, वो लंग्स से शुद्ध रक्त को लेकर आ रहा होता है, वो भी काम किसका है, वेन्स का काम है। वेन्स मतलब पुल्मोनरी वेन्स वहां पे उस काम को करता है ना बच्चों। तो क्या लिखा है कि बायां निलय जब सिकुड़ती है, सिकुड़ने का मतलब होता है जब चिपक जाती है, सिकुड़ती है तो शुद्ध रक्त महाधमनी में बलपूर्वक प्रवेश करती है, और यह धमनी आगे चलकर छोटी छोटी धमनियां और फिर जाकर के रक्त केशिका में विभाजित हो जाती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है। अपवाद फेफड़ा, फेफड़ा में ये शुद्ध रक्त को नहीं ले जाती है, शुद्ध रक्त वहां से आती है। क्या ये चीज समझ में आई क्या बेटा। तो देखिए ये तो डायग्राम समझ लीजिए, और लिखना ऐसे है ना, 3 स्टेप्स और है, हम उस चीजों को भी लिख दे रहे हैं ना बच्चों। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ये 5 नंबर में आएंगे है ना, राइट डाउन करिए। देखो बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मेन आर्टरी carries blood to all the organs। when the pure blood passes through the capillaries, it gives oxygen, digested food and other materials to the body cells। मतलब बच्चों जब यहां से लंग्स हमारा मतलब लंग्स से ये ब्लड क्या कर रही थी, तो ऑक्सीजन ले ली हुई थी, तो ये क्या हो चुका था बच्चों, प्योर ब्लड हो चुकी थी। और ये प्योर ब्लड पुल्मोनरी वेन्स के द्वारा, फुसफुस शिरा के द्वारा ये कहां पे आ जाती है, तो लेफ्ट आरटीएम में आ जाती है, बाय अलिंद में आ जाती है। और बाय अलिंद में बच्चों ये वाल्व लगा हुआ होता है, ये वाल्व के जरिए ब्लड सीधे कहां आ जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाती है। और लेफ्ट वेंट्रिकल्स से बच्चों ये क्या होती है, तो प्योर ब्लड ये अब आर्टरी के द्वारा आएगी। अब जो ये वेंट्रिकल्स क्या करिए, उसको पंप करिए, तो अब जो ये बाहर निकलेगी तो आर्टरी के द्वारा, आर्टरी मतलब महाधमनी के द्वारा पूरे ये सेल्स में चली गई। अब जब सेल्स में पहुंची तो सेल्स में क्या होगा बच्चों, यहां से जब आएगी तो ब्लड यहां से जब ऐसे करके हमारे ऑर्गेन्स तक आएंगे, तो ऑर्गेन्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने साथ क्या सब लेकर के आ रही है, तो अपने साथ वो फूड्स भी लेकर के आ रही है और अदर मटेरियल्स भी और ऑक्सीजन भी लेकर आ रही है। तो वो सारे के सारे इसे सेल्स को दे देंगे, और सेल्स को देने के लिए अब जैसे ही ये ब्लड ऑक्सीजन इसको दिया है तो उसमें से ऑक्सीजन तो चला गया। तो जब ये ऑक्सीजन चला गया तो यहाँ पे पहले से जो रिप्रोडक्ट मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो हुई थी, शोषण की प्रक्रिया जो यहाँ पे हुई थी, उस शोषण की प्रक्रिया में जो अपशिष्ट पदार्थ बना हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो ब्लड क्या करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेगी, अपने साथ रिएक्शन कर लेगी और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिला लेगी। और जब ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो वो क्या हो जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाती है। मतलब वो
इम्प्योर ब्लड हो जाती है, अशुद्ध रक्त होती है। और अशुद्ध रक्त का काम किसका है ले जाने का, तो वेना कावा, महाशिरा का द्वारा। तो अब ये वेना कावा मतलब यहाँ पर बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज है, कैपिलरीज से क्या हो जाएगा, तो कैपिलरीज से यहाँ पे आप देखिएगा तो वेना कावा द्वारा वो कहाँ आ जाती है, तो इससे ये आकर के राइट आरटीएम में आ जाएगी, और राइट आरटीएम में फिर यहां से वो कहां चली जाएगी, राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स फिर से पंप करेगा, तो यहाँ पे फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अशुद्ध रक्त यहां से पंप करने के बाद कहां आ जाती है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स पे आ जाती है ना बच्चों। तो अब ये लंग्स पे दे देगी, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, एट द सेम टाइम CO2 प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंटर इनटू द ब्लड, दिस ब्लड इज नोन एज इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों वही चीजों को मैंने लिख भी दिया है, दिस इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन इंटर्स इनटू द वेना कावा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है, तो वेना कावा में इंटर कर जाती है, और दिस वेन्स कैरीज द इम्प्योर ब्लड टू द राइट आर्टियम ऑफ द हार्ट, और फिर यहां से ये वेना कावा कहां लेकर आ जाती है, राइट आर्टियम में लेकर आ जाती है। क्या यहां तक चीजें समझ में आई बच्चों, यहां तक? तो इसको अब लिखना भी, और कुछ 3 पॉइंट्स और है, उसको लिख करके हम पूरे सर्कुलेशन को खत्म करेंगे, है ना बच्चों। ये राइट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट्स द इम्प्योर ब्लड पंप्ड इनटू द लंग्स थ्रू द पुल्मोनरी आर्टरीज, मतलब कि अब जहां से ये क्या होता है, तो अब ये जो राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुंचा है, अब इसको पंप करेगी, और पंप करने के बाद ये जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहां चली जाएगी, लंग्स पे चली जाएगी। इन द लंग्स ब्लड रिलीज इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड absorbs fresh air which is rich in oxygen. Now the blood become oxygenated again. इसका मतलब हुआ कि बच्चों जब ये यहाँ पे ब्लड लंग्स के पास आया, तो ये ब्लड क्या करेगी, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है, अशुद्ध रक्त है, तो अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लंग्स को दे देगी, और लंग्स के किस हिस्सों को देगी बच्चों, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का मतलब गैसेस का एक्सेस कहां होता है, तो लंग्स के एल्वियोली वाले हिस्से में, तो वहां पे ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगी, और वहां से ये शुद्ध मतलब ऑक्सीजन को फिर से भर लेगी अपने साथ, और ऑक्सीजन को भर करके फिर से ये पुल्मोनरी वेन्स के द्वारा फिर कहां से आ जाएगी, लेफ्ट आर्टियम से ये चीजें अब चक्कर चलती रहती है ना बच्चों। तो अब जहां से अब ये ऑक्सीजन भर लिया है, तो वही ब्लड अब क्या हो जाएगी, शुद्ध कहलाएगी, है ना। अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। बच्चों ब्लड को क्या होता है, तो एक साइकिल को पूरा करने के लिए हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है, एक साइकिल को पूरा करने के लिए। मतलब सपोज करिए कि यहां से कोई सेल्स है, यहां से ब्लड गई और यहां से निकल करके आर्टियम में आई, और आर्टियम से वेंट्रिकल से ऐसे फिर लंग्स से फिर ये पुल्मोनरी वेन्स होकर फिर से आ गई, फिर से ये क्या हो गई, हार्ट में आ गई, हार्ट से फिर यहाँ पे ऑर्गन के पास आई, तो ऑर्गन से एक साइकिल मतलब वहां से निकल कर फिर वहां आना, तो यहां से निकल करके फिर वहां आने में उसको हार्ट के पास कितने बार आना पड़ रहा है, 2 बार आना पड़ रहा है। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चों, डबल सर्कुलेशंस भी कहते हैं, डबल सर्कुलेशंस भी कहते हैं ना। परिसंचरण तंत्र में रुधिर को शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने में हृदय से दोबारा प्रवाहित होना पड़ता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण भी कहा जाता है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इस चीजों को याद रखिए। और बच्चों जो हमने पढ़ा कि जो मैमल्स है, हमारे हार्ट कितने चैम्बर बटे हुए, 4 हिस्सों में बटे हुए, लेकिन अलग अलग जीव में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। जैसे मछलियों में बस 2 ही क्या होता है, चैम्बर होता है। वहीं पे जो उभयचर है, उभयचर मतलब जो क्या होता है, तो पानी में भी और स्थल में भी रहता है, सरीसृप जिसे कहते हैं, मतलब जो क्या करता है, तो रेंगने वाला रेप्टाइल्स है, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं ना। तो ये डिपेंड करता है कि वो कहां पे है, कहां पे वो जीव सर्वाइव कर रहा है, इस हिसाब से उसमें चैम्बर बटे हुए रहते हैं। और जो एक चीज और है, हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, तो हार्ट बीट होता है कि हार्ट जो धड़क रहा है, एक बार क्या हो रहा है, हार्ट सिकुड़ती है, ये हमारी जो हृदय है सिकुड़ती है, दूसरी बार फैलती है, सिकुड़ती और फैलती है, तो ये जो सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाता है, हार्ट बीट कहलाती है, हार्ट बीट। बच्चों 1 मिनट में जो
किसी भी एडल्ट में हार्ट धड़कती है लगभग 70 to 72 टाइम्स, मतलब 70 से 72 बार एक मिनट में वो हार्ट बीट मतलब धड़कती है। इसलिए जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट कितना होता है बच्चों? हार्ट बीट लगभग 72 टाइम्स है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? हृदय स्पंदन दर कहलाती है, हृदय स्पंदन दर बच्चों। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने टाइम हमारा हार्ट बीट क्या हो जाती है? हार्ट बीट क्या होती है? तो तेज हो जाती है। क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय सेल्स को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन को भी लगातार जाना पड़ेगा, तो लगातार बहुत बार चक्कर लगाना पड़ता है और कम समय में चक्कर लगाना पड़ता है, तो वो हार्ट बीट क्या हो जाती है? तो तेज हो जाती है ना। तो देखिएगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय आपका हार्ट बीट लगभग 100 प्लस हो जाती है, 100 के राउंड अप आ जाती है। तो उस समय जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल वर्क करते हैं, तो हार्ट बीट तेज हो जाती है ना बच्चों। और दूसरी चीज है कि हम ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर क्या है? तो बच्चों आपने पढ़ा है कि जो ब्लड प्रेशर है मतलब ब्लड किस किस से होकर गुजरती है? तो एक आपने पढ़ा है बच्चों आर्टरी, दूसरा पढ़ा है आपने वेन्स। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि आर्टरी को हम कहते हैं धमनी, क्या कहते हैं? धमनी, और इसे कहते हैं हम सिरा। तो धमनी से होकर के क्या होता है? शुद्ध रक्त निकलती है और यहाँ पे इसकी प्रेशर बहुत ज्यादा रहती है, इसकी प्रेशर बहुत ज्यादा रहती है और इसकी प्रेशर कम होती है। याद रखिएगा बच्चों, ये सिरा में क्या होता है? तो वाल्व लगे होते हैं, जो सिरा में वाल्व लगे होते हैं, हर एक जगह वाल्व लगे होते हैं, ताकि ब्लड अगर ये नीचे से ऊपर आ रहा हो, देखो जब जा रही होती है तो ऊपर से नीचे जा रही होती है, तो उस समय क्या होता है? तो खूब ऑटोमेटिक खूब तेज में, तो वाल्व लगी भी रहेगी तो क्या कर देगा? टूट जाएगी। आपने बस यहाँ पे ही क्या वाल्व को पढ़ रखा है ना, लेकिन असल में पूरे सिरा में वाल्व बीच बीच में लगे हुए रहते हैं, ताकि जो ये ऊपर आए, तो ब्लड जब ऊपर आए तो ऊपर में ऐसा नहीं कि अगर प्रेशर नहीं बने तो ये ऊपर आ ही नहीं पाएगा। तो क्या करती है कि एक बार पंप जितना कर पाता है हार्ट, तो एक बार पंप करेगा, अगर यहाँ पे तो ब्लड क्या करती है? तो ऊपर की तरफ आ जाती है। अब जो इतना ब्लड ऊपर आ गई अब वो नीचे नहीं जा सकती, क्या है? वाल्व ऐसे करके है तो अब नीचे उसको आने नहीं देगी, है ना। तो ये सिरा में क्या होता है? तो वाल्व लगा रहता है ताकि ब्लड फिर से नीचे ना चला जाए, है ना बच्चों। इसमें पूरे शरीर में वाल्व लगा रहता है और ये क्या होता है? कंपेयर टू धमनी, सिरा हल्का पतला होता है और ये क्या होता है? मोटी होती है बच्चों। इसमें चूंकि इसमें क्या होता है? तो इसकी जो धारा होता है, इसमें ब्लड जो सर्कुलेट्स करती है तो 120 mmHg होता है और इसमें लगभग आपको 80 mmHg। तो यही बच्चों क्या बन जाता है? प्रेशर, ब्लड प्रेशर बन जाती है। और ब्लड प्रेशर बीपी जिसे हम कहते हैं, तो बीपी कैसे नापा जाता है? तो इसी एक बार आर्टरी और वेन्स को मापा जाता है कि आर्टरी में ब्लड प्रेशर कितना है और मतलब वेन्स में, सीरा में ब्लड प्रेशर कितना है। तो ये दोनों मिलाकर के बोला जाता है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं और यंग होता है तो उसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 होता है। लेकिन वहीं पे जब बूढ़ा हो जाता है ना, बूढ़े में ये लगभग 145/90 के आसपास क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है ना बच्चों। तो आपने ब्लड प्रेशर को भी देख लिया है ना, और आप हार्ट बीट को भी पढ़ लिया और पूरे डबल सर्कुलेशन को भी पढ़ लिया। ये पूरे अच्छे ढंग से बच्चों 5 नंबर में आता है और इस चीजों को आप बढ़िया से नोट कर लीजिए अच्छे से। और ये अभी आपके पेपर में आएंगे, या तो मिड टर्म में आएंगे, अब 4-5 दिन मिड टर्म होने वाली है ना, फिर प्री बोर्ड होंगे, बोर्ड होंगे। दिल्ली में तो कुछ 2 बोर्ड से वो लागू हो चुके हैं, तो यहाँ पे 2 बोर्ड में तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ ही जाएंगे। इसको अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिए, है ना, और इस चीजों को बढ़िया से नोट कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों के आदर करिएगा और शिक्षा को समय दीजिएगा। राधे राधे, हैव अ नाइस डे।